हेलो दोस्तों, यह एक खतरनाक जेल की सच्ची कहानी है जहां से आज तक कोई कैदी भागने में सफल नहीं हुआ था। लेकिन 3 कैदी ऐसे भी थे जिन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और पूरी साउथ अफ्रीका की पुलिस बस उन्हें देखती रह गई। साल था 1978, जगह थी साउथ अफ्रीका। यह वह समय था जब काले और गोरे लोगों के बीच गहरा भेदभाव था। नेशनल पार्टी वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी थी और कई संगठन इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे जो उस समय गैर कानूनी थे। इन आंदोलनकारियों में टिम और स्टीफन भी शामिल थे, जो गोरे साउथ अफ्रीकी नागरिक थे। वे सरकार के खिलाफ थे और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए पैम्पलेट्स का सहारा लेते थे। इन पर्चों को बांटना बेहद जोखिम भरा काम था, क्योंकि पकड़े जाने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए दोनों ने एक तरकीब निकाली। वे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पर्चों को रखकर उनमें धमाका कर देते थे, जिससे पर्चे चारों तरफ फैल जाते और लोग उन्हें पढ़ने लगते। एक बार जब वे ऐसा कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन में टिम की गर्लफ्रेंड, जो कि एक अश्वेत महिला थी, उससे मिलने आई। उसने टिम को कुछ पैसे दिए जिन्हें उसने छुपा लिया था। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन पर लगे आरोप साबित हो गए। टिम ने पर्चों को ब्लास्ट करने के लिए 200 से अधिक बारूद तैयार किए, जिसके कारण उसे 12 साल की सजा हुई। स्टीफन ने उसकी मदद की थी, इसलिए उसे 8 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनने के बाद स्टीफन पूरी तरह टूट जाता है। जब उन्हें प्रिटोरिया जेल ले जाने की तैयारी की जाती है, स्टीफन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है और बुरी तरह से मारा जाता है। अब दोनों को प्रिटोरिया जेल ले जाया जाता है, जहां वार्डन, जिसे कैप्टन कहा जाता है, उन्हें जेल के नियम समझाता है और बताता है कि वे देशद्रोही हैं, क्योंकि वे गोरे होते हुए भी गोरे लोगों के खिलाफ हैं और काले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। जेल के अंदर जाकर टिम और स्टीफन को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। गार्ड चेतावनी देता है कि अगर कोठरी गंदी पाई गई तो सजा मिलेगी, और फिर चला जाता है। टिम और स्टीफन दीवार को खटखटाकर एक दूसरे से बातें करते हैं। अगली सुबह खाना खाने के दौरान वे देखते हैं कि कुछ कैदी नीली ड्रेस पहने हुए हैं, जबकि उनकी ड्रेस ग्रे होती है। टिम खाना लेकर नीले ड्रेस वाले कैदियों के पास जाता है, जो उन्हें घूर रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी, डेनिस गोल्डबर्ग, उसे अपने साथ चलने को कहता है और एक अलग टेबल पर ले जाता है। डेनिस एक राजनीतिक कैदी है जिसे उम्र कैद की सजा मिली है। स्टीफन नीली ड्रेस वाले कैदियों के पास बैठने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे ड्रेस वाले कैदी इशारे से उसे समझाते हैं कि वहां बैठना खतरनाक है। स्टीफन भी अब टिम और डेनिस के पास आ जाता है। डेनिस बताता है कि नीली ड्रेस वाले कैदी खतरनाक अपराधी हैं, जो हत्या और अन्य गंभीर अपराधों की सजा काट रहे हैं। एक अश्वेत कैदी की आवाज़ सुनकर गार्ड उसे बुरी तरह से मारता है। नीली ड्रेस वाले कैदी इनका आनंद लेते हैं, जबकि ग्रे कलर वाले इसे नापसंद करते हैं। अगली सुबह डेनिस बताता है कि जेल की दीवारें 20 फुट ऊंची है और पूरी रात सर्चलाइट जलती रहती है। ऊपर गार्ड होते हैं जो कैदी को गोली मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। डेनिस कहता है कि यहाँ सुरंग बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जेल बहुत बड़ा है और बाहर तक सुरंग बनाने में कई साल लग सकते हैं। तभी लियोनार्ड नाम का एक कैदी उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि डेनिस हमेशा दूसरों को डराता है, लेकिन वह भी भागने की योजना में उनका साथ देना चाहता है। जब ये बातें हो रही होती हैं, वार्डन उन्हें देख लेता है और शक करता है कि वे कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। रात को टिम अपने सेल के ब्लॉक को ध्यान से देखता है और सोचता है कि इसे कैसे खोला जाए। 23 दिनों तक वह इसी पर सोचता रहता है और अंततः उसे एक आइडिया आता है कि नकली चाबियों की मदद से दरवाजे खोले जा सकते हैं। अगले दिन वह अपने साथी को बताता है कि अगर वे लकड़ी की चाबियां बना ले तो लॉक खोल सकते हैं। लियोनार्ड को यह आइडिया बेकार लगता है और वह कहता है कि बहुत सारे दरवाजे और लॉक्स हैं और इतनी लकड़ी मिलना नामुमकिन है। स्टीफन कहता है कि वर्कशॉप से लकड़ी मिल सकती है, लेकिन पहले चाबियों की डिजाइन बनाना होगा। हर दिन टिम गार्ड की कमर में लटकी चाबियों के गुच्छे को ध्यान से देखता है और रात को अपनी कोठरी में आकर चाबियों की डिजाइन बनाता है। इस तरह 74 दिन बीत जाते हैं। उसने लगभग सभी चाबियों के डिजाइन तैयार कर लिए हैं।
अगले दिन जब वे वर्कशॉप में जाते हैं, टिम अपनी बोतल में छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े, फाइल और अन्य चीजें छुपा लेता है जिससे वह लकड़ी को आकार देकर चाबी बना सके। वह बोतल के ऊपर कपड़ा डाल देता है ताकि बोतल हिलने पर लकड़ी की आवाज न करे। सभी गार्ड्स आ जाते हैं और उसे टिम पर शक हो जाता है। जब सेल में लौटने का समय आता है, गार्ड सभी बोतलों की जांच करता है और टिम की बोतल से सारा लिक्विड निकाल देता है। हालांकि कपड़े के कारण बोतल से कोई आवाज नहीं आती, जिससे टिम बच जाता है। सेल में लौटकर टिम सभी चीजें बाहर निकालता है और लकड़ी के टुकड़ों से चाबी का एक आकार बनाता है। फिर वह ग्लू से चिपकाता है। वह फाइल का उपयोग करके चाबी के दांत बनाता है। चाबी बनकर तैयार हो जाती है। वह इसे अपनी सेल से पहले दरवाजे में डालते हैं। चाबी को घुमाते हुए वह देखते हैं कि चाबी आसानी से नहीं घूमती, लेकिन थोड़ा जोर लगाने पर दरवाज़ा खुल जाता है। अब सामने एक स्टील का दूसरा दरवाज़ा है जिसका लॉक केवल बाहर से खुल सकता है और इसके लिए चाबी बनानी बाकी है। अगले दिन टिम गार्ड को ध्यान से देखता है और जल्दी से दूसरी चाबी भी बना लेता है। उसे यहाँ पर 100 दिन हो चुके हैं और अब वह और अधिक समय नहीं रहना चाहता। वह स्टील के दरवाजे की चाबी को टेस्ट करता है, लेकिन चाबी पूरी तरह से सही आकार की नहीं थी, इसलिए वह चाबी को निकालकर उसे फाइल से और अच्छे से आकार देता है। और जब वह चाबी को स्टील के दरवाजे में डालता है तो चाबी घूम जाती है, लेकिन वह उसे वापस निकालने की कोशिश करता है तो चाबी टूट जाती है। सब के सब डर जाते हैं और चाबी टूट जाती है। डेनिस चाकू फेंकता है जिससे वे लकड़ी के टुकड़ों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक नया गार्ड आ जाता है और सभी को भागना पड़ता है। चाबी घुमाने के बाद स्टील के दरवाजे का लॉक बाहर आ चुका था, लेकिन गार्ड के जाने के बाद जब टिम उसे अंदर डालने की कोशिश करता है तो वह अंदर नहीं जाता। शाम को जब सभी कैदी अपने सेल्स में चले जाते हैं तो गार्ड देखता है कि टिम के बाहर के दरवाजे का लॉक बाहर की तरफ है। टिम बहुत घबराया हुआ होता है क्योंकि अगर कैप्टन को पता चल गया तो उसे कठोर सजा मिलेगी, लेकिन गार्ड इस बात को नज़रअंदाज करके चला जाता है। एक दिन कैदी अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, लेकिन टिम के लिए वहाँ कोई नहीं आता। लियोनार्ड से उससे मिलने उसका बेटा आता है और वह फ्रेंच में बात करता है, जो जेल के नियमों के खिलाफ था। गार्ड उसे जल्दी से ले जाता है। हर कैदी को अपने रिश्तेदारों से आधे घंटे मिलने का समय मिलता है, लेकिन लियोनार्ड का बेटा समय से पहले ही ले जाया जाता है। इससे वह बहुत ही दुखी होता है। जेल में 142 दिन बीत चुके हैं और टिम और उसके साथी स्टील के दरवाजे को खोलने का तरीका नहीं समझ पा रहे हैं। लियोनार्ड का आइडिया होता है कि रस्सी के सहारे चाबी को लॉक तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन चाबी को घुमाना मुश्किल होगा। तभी कैप्टन आता है और उनकी बातचीत पर शक करता है। वे कहते हैं कि वे काम के बारे में चर्चा कर रहे थे और कैप्टन को टेंशन से राहत मिलती है। कैप्टन के जाने के बाद स्टीफन झाड़ू के पीछे लगी स्टिक को देखता है और सुझाव देता है कि चाबी को स्टिक में फंसा दिया जाए, जिससे चाबी को विंडो से लॉक तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि स्टिक की लंबाई छोटी होती है और चाबी को घुमाने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है। अगले दिन वर्कशॉप में टिम एक मशीन को देखता है और उसी तरह के मैकेनिज्म को बनाता है। वह अपनी सेल में चाबी को उस मैकेनिज्म में फंसाकर स्टिक की मदद से स्टील के गेट के होल में चाबी डालता है और उसे घुमाता है, जिससे लॉक खुल जाता है। टिम को खुशी होती है कि उसने लॉक खोलने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन चाबी गलती से नीचे गिर जाती है। टिम चाबी को वापस लाने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करता है और उसे स्टिक से चिपकाकर वापस सेल में ले आता है। सुबह टिम अपनी पूरी कहानी स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है और कहता है कि चाबियों को अपने पास रखना खतरनाक हो सकता है। अगर कैप्टन ने देख लिया तो उनकी सजा और बढ़ जाएगी, इसलिए वे चाबियों को एक डिब्बे में रखकर जमीन में गाड़ देते हैं। जब टिम, स्टीफन और लियोनार्ड जेल में योजना बना रहे होते हैं तो कैप्टन उन्हें देख लेता है और उनके पास आता है। वह कई सवाल पूछता है, लेकिन टिम और उसके साथी चालाकी से उसे उलझा देते हैं, जिससे कैप्टन को कोई सही जवाब नहीं मिल पाता और वह वहां से चला जाता है। डेनिस, जो आसपास में काम कर रहा होता है, उन्हें चेतावनी देता है कि जेल से भागने की कोशिश मत करो, लेकिन अगर वे भागना चाहते हैं तो उन्हें मदद चाहिए, तो वह उनकी मदद के लिए तैयार है।
अब जेल में 206 दिन हो चुके हैं। टिम ने बहुत सारी चाबियां बना ली हैं। एक दिन वह एक ब्लैक कैदी को कूड़ा लेकर जाते हुए देखता है और उससे न्यूज़पेपर मांगता है। ब्लैक कैदी सिगरेट के बदले न्यूज़पेपर देने की बात करता है और टिम उसकी बात मान लेता है। हर रात टिम और लियोनार्ड अपनी सेल से बाहर निकलकर आगे के दरवाजे की चाबी बनाते हैं। उन्होंने ऊपर के फ्लोर की चाबियां पहले ही बना ली हैं और अब नीचे के फ्लोर की चाबियां बनानी हैं। एक रात जब वे नीचे की चाबी को देख रहे होते हैं तो एक मोटा सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। छिपने के लिए वे एक स्टोर रूम में चले जाते हैं और गार्ड को उनका पता नहीं चलता। अगली सुबह गार्ड को शक होता है कि वह सभी कैदियों की सेल्स की तलाशी लेता है। जब वह टिम की सेल में जाता है तो उसे लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं। टिम चालाकी से बताता है कि ये फोटो स्टैंड टुकड़े हैं। गार्ड उसकी बात मान लेता है और उसकी स्टिक पर लगी रस्सी को भी देखता है, लेकिन उसे टिम पर शक नहीं होता। गार्ड उन्हें चेतावनी देता है कि अगर गड़बड़ की तो सजा बुरी होगी और वहां से चला जाता है। टिम समझ जाता है कि चाबियों के टुकड़े अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह चाबियों के टुकड़े को जेल के विभिन्न हिस्सों में छिपा देता है। अब जेल में 400 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और टिम ने 39 चाबियां बना ली हैं। अब वह तय करता है कि जल्द से जल्द भागना चाहिए। वह डेनिस से कहता है कि उसे और उसके साथियों को भी भागना चाहिए, लेकिन डेनिस और उसके साथी मना कर देते हैं। टिम, स्टीफन और लियोनार्ड तय करते हैं कि अगली रात को वे जेल से भाग जाएंगे। एक दिन पहले टिम स्टीफन की सेल में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा डालता है जिसमें जेल का नक्शा होता है। स्टीफन उसे देखकर सब कुछ समझ लेता है। अगली रात को ये तीनों अपनी सेल से बाहर निकलते हैं और कपड़े बदल लेते हैं और फिर एक एक करके दरवाजे खोलकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब तीनों नीचे के फ्लोर तक पहुंचते हैं तो वे गेट खोलने ही वाले होते हैं कि अचानक मोटा गार्ड आ जाता है। डर के मारे वे स्टोर रूम में छुप जाते हैं। गार्ड स्टोर के दरवाजे को खोलने वाला ही होता है क्योंकि उसे शक होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस बीच डेनिस अपने सेल के बल्ब को तोड़कर शॉर्ट सर्किट कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे गार्ड को ऊपर जाना पड़ता है। इस तरह तीनों की जान बच जाती है। यह डेनिस का प्लान था ताकि गार्ड को ऊपर बुलाया जा सके और तीनों अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ सकें। गार्ड के ऊपर जाने के बाद तीनों इलेक्ट्रिक डोर तक पहुंच जाते हैं। लियोनार्ड बताता है कि वह गार्ड के रूम में जाकर बटन को ऑन करेगा जिससे डोर खुल जाएगा। लियोनार्ड ऐसा ही करता है और इलेक्ट्रिक डोर खुल जाता है। अब उनके सामने आखिरी डोर है। ये पीप होल से देखते हैं कि मेन गेट खुला हुआ है और बाहर सड़क है जो उनकी आज़ादी की ओर इशारा करती है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और टिम चाबी लगाता है, लेकिन किसी भी चाबी से गेट नहीं खुलता क्योंकि उसके पास इसकी चाबी नहीं है। टिम कहता है कि उन्हें वापस जाना होगा और गेट की चाबी बनानी होगी, लेकिन लियोनार्ड का कहना है कि वह अब यहाँ से वापस नहीं जाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। वह ध्यान से लॉक को देखता है और पाता है कि लॉक में एक खोखली लकड़ी के अंदर जा रहा है जिसे तोड़ा जा सकता है। वह लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है जिससे बहुत शोर होता है। इस शोर से गार्ड की नज़रें उनकी ओर आ जाती हैं। गार्ड उन्हें ढूंढता है और इसी बीच लियोनार्ड लकड़ी को तोड़ने की कोशिश में लगा रहता है ताकि वे गेट को खोल सकें और जेल से बाहर निकल सकें। जेल से भागने के बाद लियोनार्ड और स्टीफन धीरे धीरे अपने रास्ते पर बढ़ते हैं। वे एक 10 फुट ऊंची दीवार पर छुप जाते हैं जिससे एक गार्ड को देखते हैं। जैसे ही गार्ड वहां से चला जाता है वे जेल से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में कुछ गार्ड्स भी आते हैं जो उन्हें पहचान नहीं पाते। अंत में ये तीनों एक टैक्सी हायर करके उस जगह से निकल जाते हैं। अगली सुबह जेल में गार्ड्स को पता लगता है कि ये 3 कैदी भाग गए हैं, जिससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। बाकी सभी कैदी इस सफल भागने की योजना पर हंसते हैं क्योंकि ये तीनों ने ऐसा कर दिखाया था जो आज तक इस जेल में किसी ने नहीं किया था। टिम, लियोनार्ड और स्टीफन लंदन पहुंच जाते हैं और वहां काले और गोरों के भेदभाव के खिलाफ मिशन जारी रखते हैं। वहीं डेनिस को जेल में 22 साल बाद रिहा किया जाता है, यानी 1992 में। यह वही साल था जब पूरी दुनिया में काले और गोरों के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। इसी के बाद सन 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। यह पूरी कहानी फिल्म एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया पर आधारित है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।